कब से फोन कर रही हूँ तो उठा क्यों नहीं रही? अरे यार तुम्हारे कॉलेज में इतना रश और शोर है, मुझे आवाज ही नहीं आई। मैं तो घबरा रही हूँ। और तू क्यों घबरा रही है? रिजल्ट मेरा है ना, तो घबराना मेरा बनता है, इसलिए तो भेजा है मैंने तुझे वहां। चल अब जल्दी से बता, कितने पेपरों में रह गई हूँ? 2। अल्लाह, एक तो अंग्रेजी था, ये अब दूसरा कौन सा है? इस्लामियात। है इस्लामियात? ले रानी, तू तो अंग्रेजी के साथ साथ इस्लाम से भी गई। चल भाई, वक्त आ गया इन दोनों को असल बात बता के इनके पेट का दर्द खत्म किया जाए। ओ हेलो भाई, अगर तुम्हें लगता है ना हम इंटरेस्ट रखते हैं तुम लोगों के करतूतों में, ऐसी कोई बात नहीं है। पावे तुम उस लड़की का पीछा करो, उसे लव लेटर लिखो या उसके बाप से जाके रिश्ता मांगो। तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? नहीं तो और क्या करें, हम लोग मरी की गलियों में ऐसे लूर लूर फिर रहे थे जैसे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। अम्मी अम्मा ला दो प्लीज कोई, ऐसे तुम लोग पता नहीं कहाँ निकल गए थे तुम लोग। हम परेशान हो गए थे यार, मतलब दिल में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे कि लड़की के घर वालों ने तुम्हें मारकर किसी खाई में ना फेंक दिया। और जब तक तुम दोनों आ नहीं गए ना, सोए नहीं हम, पता? हाँ ये देख मेरे हल्के, देख। झूठे लानतियों, जब हम वापस आए थे ना, तुम दोनों के खराटों का कंपटीशन चल रहा था। ऐसे सो रहे थे जैसे 10 दिन बाद नींद नसीब हुई हो तुम दोनों को। नींद है ना, नींद का क्या किया जा सकता है, आती है जाती थोड़ी है। अब हाँ आ जाती है नींद, पता थोड़ी चलता है। ठीक नहीं किया तुम लोगों ने, हमें लेके नहीं गए साथ। अच्छा, कैसे लेके जाते? तुम दोनों तो वहां से ऐसे भागे थे जैसे मेरे गांव की कुत्ता दौड़ में कुत्ता खरगोश के पीछे भागता है। हाँ, मेरी आंखों के सामने ऐसे गायब हुए थे, ऐसे नसे थे जैसे हमारे साथ तो कोई जान पहचान ही नहीं है, हम तो लावारिस हैं। अच्छा छोड़ो ना यार, पास में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, कौन सा पास बेटा? मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, कल रात की बात कर रहा हूँ। एक तो हमें छोड़ के भाग गए, दूसरा ऊपर से आ रहे हो। हाँ अच्छा ना, जो होना था हो गया, छोड़ दो ना, बात पे आना। ये बता कहानी क्या है, क्या बोली वो, कैसी है? हाँ भाई, देखने में तो पटाखा, बोलने में कैसी है? ओए तमीज से, हम सबकी भाभी है, दोबारा पटाखा बोला ना तो तेरा पटाखा चला दूंगा। सादे की बचपन की मोहब्बत है। ओए मैट्रिक में इश्क लड़ाया था इसने। समझ गया। अब से वो हमारी भाभी। दोस्तों, अब से हमने भाभी की इतनी इज्जत करनी है जितनी इज्जत हम अपनी माँ की करते हैं। अच्छा कहानी बताना क्या है? चल सुना ना, बिस्मिल्लाह कर। सुना ना। क्या सुनाओ? चौथा कलमा। तेरे ख्याल में हम तेरे से यहाँ पे हुस्न के मसाइल पूछने बैठे? अरे अपने और भाभी के बारे में बताना, मतलब कहाँ मिली, कैसे मिली? हाँ चल सुना। वो ठीक है, आप लोगों का जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, आप उसका स्केच बना सकते हैं। वैसे भी आर्ट का पहला रूल है आजादी, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आजादी के साथ अपनी थॉट्स को पेपर पर ट्रांसफर करें। ठीक है? सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये पूरा स्टूडियो क्यों उठा कर ले आई हैं? अभी तो इजल और कैनवस की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आज हम ऑयल पेंटिंग नहीं करेंगे? पहले इजल को स्टेबल करना तो सीख लें, फिर ऑयल पेंटिंग भी कर लेंगे। उसे देखने के बाद मुझे कुछ हो गया और उस वर्कशॉप पर फिर वो कभी नहीं आए। लेकिन रिजल्ट आ गया और यहाँ एडमिशन हो गया। तो तू उससे दोबारा कभी मिला ही नहीं? मिला था। कब? कहाँ? क्या बात हुई? ला 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 ला। चल अंदर बताता हूँ, बारिश पड़ी है, तेज हो गई है, भाग भागो। ओ ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। कॉलेज टेक्स्ट बुक्स इस तरफ अब तारिक भाई, वो गाड़ी में एक कागज भूल गया, वो जरा मेरे लिए लेकर आए। जी मुझे पता था आपको चाहिए होगा, इसलिए मैं ले आया था। नहीं, दूसरा था, वो पिछली सीट में पड़ा हुआ था, वो जरा ले आए। चले मैं वो वाला ले आता हूँ, आप ये बुक्स पकड़ो। चल थैंक यू।
यार आर्मी ऑफिसर का बेटा होने का सबसे बड़ा नुकसान ही है कि 24 घंटे बैटमैनों, ड्राइवरों, मालियों के रेडार में रहते हैं। अपने नंबर बनाने के लिए ऑफिसर के बच्चों की हर छोटी छोटी बात पर ऐसा नमक मिर्च लगा कर पहुंचाते हैं कि लख दी लानत हो तेरे मुंह पे। बैटमैन के डर से पीछे हट गया ना, वो इसे जानती है ना ये उसे जानता है। अरे यही तो असल मोहब्बत की निशानी है कि उसे जाने बगैर भी आज तक उसे नहीं भूला। क्या कर रहा है यार? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसको कब का भूल चुका हूँ, वो अचानक सामने आ गई तो पुरानी बातें याद आ गई। वो बकवास बंद कर, मुझे सब मालूम है। तुझे क्या मालूम है, बता। सब बता दूं। ना यही कि ये एक दिन के लिए भी उसे नहीं भूला। एक झूठ बोल रहा है, मेरा उससे क्या लेना देना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू ठहर बेटा, अभी आता हूँ। पागल हो गया। लगता है तेरा कोई राज है उसके पास। तराज में राज। ये देख सादे की स्केचबुक। उसी लड़की की स्केचबुक बनाए हुए हैं। हाँ? ये देख आराम से भाभी हैं। ये देख। हाँ क्यों भाई, 2 सालों में हम में से किसी की लाम की शक्ल तो नहीं बनाई तूने? हाँ ये तो बिल्कुल वही लड़की लग रही है यार। मुझे तो लगता था कि ये ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाता रहता है। चक्कर आगे कर। ओए, इसके किसी पेज पे हम क्यों नहीं? ओ भाई, इसकी शक्ल और ये सबूत देकर हम तीनों भाई एक ही पेज पर आ गए कि हमारा भाई पक्का आशिक है तो सही। अच्छा, अब समझ में आया कि ये उसको देख के रुक क्यों गया था और उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे पहली दफा लड़की देख रहा हो। हाँ? चुटी पोए चिटकी जाऊं। तीसरी बार देख रहा हूं। पहली दफा 22 जनवरी, दूसरी दफा 7 फरवरी और कल 6 जुलाई। सदके जाऊं तेरे। वाह यार, सादा, इतना सादा तो नहीं जितना हम समझते हैं। हाँ? ना लड़की का पता मालूम, ना उसका नाम मालूम, लेकिन तारीखें तो ऐसे छपी भी हैं इसके दिल में। हाँ आशिक। पता भी मालूम कराया हूं और नाम भी। ना कर। क्या मतलब? अरे तेरे भाई ने चौकीदार से सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। देखो जरा। लड़की का नाम है दुआ। मेरी मान पुत्र, अब छोड़ दे इस पढ़ाई का पीछा। तुझे फेल होने में क्या मजा आता है? जब पास हो नहीं सकती तो इस काम के पास जाती क्यों है? शौक का कोई मूल्य नहीं होता चौधरी जी। जब तक इसका शौक पूरा नहीं होगा ये पढ़ती जाएगी और फेल होती रहेगी। मैं फेल नहीं होती अब्बा जी, बस उसूलों की जंग हार जाती हूँ। मैं जब भी हक के लिए आवाज उठाती हूँ ये बोर्ड वाले मुझसे इंतकाम ले लेते हैं। अभी देखो ना अम्मा, मैंने नकल के बारे में बात की, फेल कर दिया मुझे। वैसे आपस की बात है पुत्र, तूने तो मलिक अल्लाह यार के पोते के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। उस शेर का बच्चा मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, तब कहीं जाके मरी के लॉरेंस कॉलेज में दाखिला मिला उसे। हाँ ये मरी का लॉरेंस कॉलेज। अब्बा जी यहाँ ही तो जाना है मुझे। यहाँ के तो वैसे भी सारे बोर्ड मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा मशवरा दिया है आपने। मशवरा? भाई मैंने कौन सा मशवरा दिया? अच्छा मशवरा नहीं, चलिए मालूमात कह ले। बस मुझे तो इसी कॉलेज में जाना है। मैं इस कॉलेज में जाके सबके मुंह बंद करा दूंगी। हाय तौबा तौबा, लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे बल्कि खुल जाएंगे। और फिर हमारे खानदान में से कोई लड़की दूसरे शहर पढ़ने नहीं गई। और फिर मरी जो है ना, सैर सपाटे की जगह है, पढ़ाई की नहीं। और चौधरी जी मैं इसको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी मरी। हाँ मुझे उसी कॉलेज में जाना है अब्बा। नहीं पुत्र, तूने जो पढ़ना है इधर ही बैठ के पढ़। यहाँ की पढ़ाई ठीक नहीं है अब्बा जी। असल पढ़ाई तो घर से बाहर जाके होती है ना, दिमाग खुलता है। दुनिया में आज तक जिन लोगों ने तरक्की की है वो सब बाहर ही से तो पढ़े हुए हैं। बस मैं भी लॉरेंस कॉलेज जाकर तरक्की करूंगी, इज्जत से हॉस्टल में रहूंगी और एक दिन अजीम औरत बन के वहां से वापस आऊंगी। हाँ तूने बड़े किले फतह कर लेने वहां जाके। कोई मरी नहीं जा रही, इधर ही बैठ। तो भेजना नहीं था तो नाम क्यों लिया?
अब नाम लिया है ना तो भेजना पड़ेगा मुझे। बेवकूफ, वो लड़कों का कॉलेज है, लड़कियों का नहीं। लड़कों का? पता नहीं मैं इस मुल्क में पैदा ही क्यों हुई हूँ जहाँ हर चीज लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए तो कुछ है ही नहीं। आपने मेरा दिल तोड़ा है। अरे बात तो सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो के आती हूँ। वाह रानी वाह, मतलब तुझ जैसी पक्की लड़की ना इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी। अम्मा अब्बा को अपने फेल होने की बात बुला के मरी की बातों में उलझाती है। शाबाश, शेर की बच्ची है तू, शेर की। हेलो राहील, ये तुम्हें इतने मैनर्स कहाँ से आ गए? जिंदगी में पहली बार नॉक करके आए हो, मतलब इतनी तमीज कहाँ से? बस कभी कभी आ जाती है। एक बात पूछनी थी तुमसे। कल रात को बेकरी में कुछ हुआ था क्या? तुम्हें किसी ने छेड़ा था क्या? किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे छेड़े। और वो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, वो मुझसे टकराया, अपोलोजाइज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है ये वही लड़का था जो कल रात पीछा करते करते हमारे घर तक भी आ गया था। मुझे तुम ये बताओ, अगर उसे दोबारा देखोगी तो पहचान लोगी? पीछो बताओ, पहचान लोगी? भाई किसको पहचानने की बातें हो रही हैं? भाई राहील को लगता है कोई लड़का हमारे घर तक पीछा करते हुए आया। हाय अल्लाह, मैंने क्यों मिस कर दी ये चीजें? यार सीरियस हो जाओ तुम दोनों एक मिनट के लिए। दुआ, बताओ पहचान लोगी उसे? अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, लाखों में पहचान लूंगी। आखिरकार अपने जैसे स्मार्ट और खूबसूरत लड़के को मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम दोनों अकेली कहीं नहीं जाओगी। जहां जाना होगा मेरे साथ जाओगी, समझी? इससे क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का नया बहाना बनाया जीनियस ने। भाभी मिलने की खुशी में भाभी से मिलना तो बनता है कि नहीं? सादा पहले बाहर तो निकले। जब से लड़की का नाम सुने ना वॉशरूम का ही होकर रह गया। ओए रोमियो, जिंदा भी है या कमोड में डूब के मर गया है? बाहर निकल। बच्चे भाभी से मिलने की जिद कर रहे हैं। सो जाओ, मुझे अभी नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिलाऊंगा? सुकून से सो जाओ। कल फ्राइडे हमारा बिस्ती प्रोग्राम। तो ग्रैंड सेरेमनी ऑफ केनिंग है। 15 डंडे, तो इसी दर्द हो रहा है यार। हाँ देखो भाइयों, 15 डंडे खाने हैं ना तो फिश खाना बहुत जरूरी है। ये ची चैपल के पीछे चले। चलो आजा। चल एक मिनट मैं आया। बहुत सारी झाड़ियां रास्ते में, आजा। तू मेरा सच्चा दोस्त है, चल ना। यार ये शारिक पिंडी गया आइसक्रीम लाने। मछली ने पेट में आग लगा रखी है और शारिक अभी लापता है। आ गया। भाभी कहाँ? आइसक्रीम ले रही है। आज तुझे अपनी बचपन की मोहब्बत से मिलवाना ही पड़ेगा। बल्कि आज उसे भी बता देते हैं कि हमारे सादे ने आज तक उसकी मोहब्बत को काबू करके रखा है। बकवास मत करे दीदी, बैठ। वैसे भी किसी को ऐसे रोक कर रास्ते में बात करना बहुत घटिया बात है। मैं नहीं जा रहा, अपनी अपनी आइसक्रीम खाओ, मुझे दो। ओ शर्मा रहा है। देखो तो कैसे गोल डाल हो रहे हैं काके के। कोई ये काम तो कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आइसक्रीम पिघल जाए और वहाँ भाभी भी निकल जाए। लानत भेज आइसक्रीम पर। आज भाभी का पिघलना ज्यादा जरूरी है। चल भी जाना पागल। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नाम पे अपना चक्कर चलाएं।
इंटरनेशनल लेवल के चालू हैं दोनों। जा शाबाश, जा जा। हाँ? हाँ अच्छा वेट वेट मैं भी आइडिया बुरा नहीं है, वैसे आइसक्रीम भी बहुत मजे की है। मैं तो कहती हूँ एक और खाते हैं। यस व्हाई नॉट। तो फिर जाइए ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अच्छा जा रहा हूँ, बस कर दो, मशीन की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। अच्छा लाओ अपनी आइसक्रीम टेस्ट करवाओ। भाभी, एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब है दुआ राइट। अब देखें, मेरा नाम शाहजैन है और ये शहरियार है। हमारा एक दोस्त है ना, वो आपका बचपन से फैन है। वो जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा आपसे मिला है। पहली मरतबा वो पेंटिंग वर्कशॉप पे, जब आपको याद होगा आपका ईजल बार बार गिर रहा था, और दूसरी बार वो बुक शॉप, हाँ बुक शॉप पे, वहाँ आपका दीदार हुआ था। तब से लेकर अब तक ना सिर्फ आप ही के स्केचेस बनाता रहता है। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और होशियार लड़का है, क्लास का टॉपर भी है। ये देखें, आ गया हमारा शेर। इसी की बात हो रही थी। ओ बल्कि आपको याद होगा, ये आपसे उस दिन टकराया भी था, आपका केक गिराया था उसने। क्या बकवास कर रहा है, चलो यहाँ से। आई एम सॉरी सॉरी। ऐसे ही घबरा रहा है ये, अब इससे बात कर लेना। ये असल में वो केक के पैसे देने आया है। 10 दफा हमें कह चुका है कि जब से इसने केक गिराया ये अपनी नजरों में खुद ही गिर गया। इसकी मोहब्बत। क्या बकवास कर रहा है, क्या हरकतें कर रहे हो? अरे चीप हम हो रहे हैं, चीप तू हो रहा है। अरे बात करना, तमाशा क्यों बना रहा है? ओह शायद हमसे शर्मा रहा है। हाँ अब ऐसा कर, हम साइड पे हो जाते हैं, पर तू पूरी कहानी बता दे। देख, हमने जो करना था कर लिया, अब बॉल तेरे कोर्ट में है। प्लीज भाभी को बता दे कि तू उनसे कितनी मोहब्बत करता है यार। हैं? अब भाई एक सेकंड, अब हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। इसको कहाँ के जा रहे हैं प्लीज? अरे इसने क्या मुझको कहाँ लेके? भाग, पुलिस पीछे पड़ी। साथ कर गए वो, भाग यार। मरी तो खुदा ने सैर सपाटे के लिए बनाया है, सड़कों पर जोड़ो कराटे के लिए नहीं बनाया। शक्ल से तो तुम दोनों इंसानों की औलाद लगते हो, और फिर लड़ते क्यों हो? सर ये और इसके लफंगे दोस्त मेरी कजन को तंग कर रहे थे। कजन को तंग कर रहे थे। अब पता नहीं तुम लड़के आजकल के अपनी कजनों को लेकर सड़कों पर क्यों निकल आते हो। हमारे जमाने में तो कजनों को अपनी बहन समझा जाता था, आजकल तो कोई कैरेक्टर ही नहीं रहा किसी में। पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। औलिया की कब्रों ने हमें बचाया हुआ है। इनके घरों में इतला कर दो, इनके बड़ों को बुलाओ। सर इसके साथ जो 2 लड़कियां थी वो हमने घर भेज दी हैं ताकि घर जाके इतला कर दे, और ये कुछ बताता ही नहीं। इसको जरा देर के लिए अंदर भेजो, सब बता देगा। चुप कर। हाँ भाई काके, कुछ बताना है या भेजूं हवालात में? थाने चले? पागल हो गया? पुलिस वाले हमें भी बिठा लेंगे। तू चुप कर। वहां साथ को पुलिस ने बिठा के रखा हुआ है, हम यहाँ बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हुए हैं। जब नहीं पता था ना किसी बात का ना बोला कर तू। साथ का इतना ही ख्याल था तो उसे छोड़कर क्यों भागा? तब हीरो बनना था ना, साथ रहता उसके। यहाँ बैठ के मुझे बुज़दिली के ताने दे रहा है। लड़ो, कुत्तों की तरह लड़ो एक दूसरे से, सर फोड़ दो एक दूसरे का। मैं जा रहा हूं उसके पीछे। मैं भी आ रहा हूं। तू नहीं आ रहा? यार प्लीज मेरी बात एक दफा सुन लो, सुकून से, आराम से। अच्छा बोल। साथ अभी आ जाएगा मान लो। कैसे? जब वो पुलिस वालों को बताएगा कि वो किसका बेटा है तो इज्जत और एहतराम के साथ उसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ के जाएंगे। वो किसी आम आदमी का बेटा नहीं है यार, वो हैंडल कर सकता है, हैंडल कर लेगा। और हम कौन सा जाकर दीवारें तोड़कर उसको यहाँ पे ले आएंगे? उल्टा काम और खराब हो जाएगा। प्लीज समझो मेरी बात को।
अगर वो कुछ देर तक नहीं आता तो ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लो प्लीज। हेलो। मैं जा रहा हूं, चल रहे हैं तो चलो, नहीं तो बाहर में जाओ। साथ कहाँ है? सर वो नमाज पढ़ने गया है मस्जिद में। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने गया, थाने में तहज्जुद पढ़ रहा है। पकड़ो। अब तुमको तो खुदा की जात के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। आप इनकी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत क्यों नहीं करते मास्टर साहब? मैं मास्टर नहीं हूँ, हॉस्टल का वार्डन हूँ, रिटायर्ड सूबेदार मेजर फिरदौस बेग। इनकी तालीम और तरबियत जो है वो मास्टरों का काम है। मेरी जिम्मेदारी हॉस्टल की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन है। लड़की के खानदान वालों का गुस्सा जिस तरह मैंने ठंडा किया ना, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। वो तो जा ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि इसके घर वालों को बुलाओ और पर्चा काटो इस गुंडे पर। वो आपकी बड़ी मेहरबानी। बच्चे को अब मैं ले जाऊं? ले जाएं जी, ले जाएं। हमने कौन सा इसको अंडों पे बैठाना है। और हाँ, इसका ख्याल रखिएगा। अपने साथ साथ तुमने सारे कॉलेज की भी इज्जत को इसी थाने की मट्टी में मिला दिया। अब बताओ, तुम्हारे ग्रुप का और कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं। वाह, आफरीन है तुम्हारे ढीठपन का भी। और सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ 2 लड़के और थे और तुम कह रहे हो कि कोई नहीं था। वाह, क्या दोस्ती निभाई जा रही है। और वो लोग तुम्हें छोड़कर भाग गए और तुम उनको बचाने के लिए अब तक झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, कौन था तुम्हारे साथ? सर मैं अकेला था। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब खुद ही सारा सच उगलवा लेंगे तुमसे। सर प्लीज इस बार माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन बाबा को ना बताएं। ठीक है, पर एक शर्त है। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन था? आहाय, कहा था बारिश आने वाली है, कपड़े उतार लो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्या करूं मैं? चाची, शारिक भाई के कॉलेज से टेलीफोन आ रहा, आके सुन ले। अल्लाह खैर, जा सुन। आजा पुत्र टाइगर, आजा। कैसी है तेरी तबीयत? वो देख बुला रहे तुझे। है, आजा आजा, मेरी बात सुन ध्यान से जरा। अब इस बारी रेस में अगर तू पहले नंबर पे ना आया तो बस 2 चीजें खत्म होनी, एक मेरी इज्जत ते दूजे तेरी जिंदगी। बस 15 रुपए के कारतूस की बात है, बात खत्म। जो इस बारी पहले नंबर पे आ गया ना,
तो तुम दोनों का ब्याह मैंने ऐसा कराना है कि लोग प्रिंस चार्ल्स ते डायना दा ब्याह भूल जाएंगे। है मैं कसम खानी है इस गल दी, ठीक है? तो फिर गैरत पकड़ो ना जी, गैरत पकड़ो। जे फिर भी मौत दा खौफ ते ब्याह दा लालच भी तुमको अगर ये रेस में जितवा ना सका तो बस फिर मैंने एक बात समझ जानी है कि तुसी असली नस्ली बगैरत हो। आ गई ना समझ? चल पुत्र फिर। मलक जी, छोटे मलक साहब का फोन आया जी कॉलेज से। तो फिर उधर क्या खड़ा है, वो दौड़ लगा। अच्छा जी, और मसूद भाई तार लेके आओ। हेलो, मलक अला यार ऑफ मलकवाल स्पीकिंग। हो जी, मेरा पुत्र तो ठीक है ना जी? हाँ हाँ, वो आगे बताओ ना जी, आगे बताओ। हाँ जी। ओए ओए ओए, जा भाई जा, हो जा भाई, बाजे शाजे का इंतजाम कर और जाके मौलवी को पकड़ 100 नफर शुक्राने दे पड़े हैं। जा भाई। साडे पोतरे शाहजैल ने चन्न चढ़ाया है जी। 1 2 3 4। जी, लाल खान एंड पार्टी का लाल खान बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ही शहरजार का वालिद साहब बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, अच्छा जी, मौला खुश रखे जी। क्या हुआ उस्ताद जी? कुछ नहीं, दोपहर की शादी संभाल लेना, शाम तक मैं आ जाऊंगा। वन टू थ्री फोर। हमने कभी थाने कचहरियों के मुंह नहीं देखे। हम लोग तो पुलिस वाले को देखकर खामखा सलाम करने वाले डरपोक शहरी हैं। सिर्फ उस लड़के की वजह से पुलिस हमारे बच्चे को पकड़कर थाने में ले गई। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो हमारी बच्चियों को नहीं ले गए, वरना हम लोग तो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाते। देखिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे कॉलेज के एक लड़के की बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ। बेवकूफ़ी नहीं सर, बदमाशी। इन लोगों ने दुआ को अकेला देखकर उसके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ बदमाशी की, बीच सड़क में लड़ाई की, हमारा घर तक पीछे किया इन्होंने। आई एम सॉरी, लेकिन आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। राहील, हम बात कर रहे हैं ना। आप लोग इत्मीनान रखिएगा, जो भी इस बदतमीजी में शामिल होगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। मैंने उन लड़कों के वालिदैन को यहाँ बुलाया हुआ है। हमें भी यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ है वो? सर मेरे ऑफिस में आए। ओके। सर ये ऑफिस। आप यहीं ठहरिए। ठीक है सर। इधर देखो, मैं यहाँ तुम्हें सजा देने या आंखें दिखाने नहीं आया हूं, बात करने आया हूं। इधर देखो, अब अगर तुमने सर झुकाया या आंखें नीचे की तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि रामीन का कदम मेरे कंधे तक आ चुका है। वो भी कभी कभी बाहर अपने दोस्तों के साथ जाती है। कल को अगर उसको किसी ने छेड़ा तो क्या करोगे? किसी दूसरी की बेटी को बाजार में तमाशा बनाने वाले का इतना कैरेक्टर या मॉरल करेज होगी?
कि वो अपनी बहन की तरफ उठने वाली नजरों को झुका सके? वो तो बेचारी इस मान से सर उठा के बाहर चलती है कि उसके पीछे उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसको क्या पता कि उसका बड़ा भाई कितना छोटा हो गया। I'm so disappointed. Shame on you. मुलाज़म हुसैन जी। और ये बंदा मेरे शाहजहान को बुलाने गया कि उसको बनाने गया भाई? इतनी देर में तो 2 रेसें खत्म हो जाती पुत्र। मलक जी मैं भी यही सोच रहा हूँ जी, ये सूबेदार फरदौस हमें यहाँ बैठाकर अल्लाह जाने कहाँ चला गया जी। वो फरदौस इस बंदे का नाम है? जी मलक जी। ओ क़यामत की निशानी है पुत्र। अल्लाह माफ करे, जो असली फरदौस ने इसको देख लिया ना, उसने गोली मार लेनी अपने आप को। तूने ये रांझा देखी? हाँ जी, और जैसे वैशी गुजर में से मेला मार लिया था जी। बस कर दे भाई, और वैशी गुजर में फरदौस नहीं थी, आसिया थी। वैसे वो भी कोई बड़ी जीदार थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया उसने पता नहीं। पर मर्जी है जी उसकी, ये जिंदा है तो अल्लाह उसको खुश रखे, जो मर गई है तो अल्लाह उसको बख्शे। और जिंदा है जी मलक जी? जब कर जाए तुझे बड़ा पता है जिंदा है। आ गया मेरा लंबा पुत्र, हट जा भाई, हट जा हट जा। ओए ओ सर नीचे कर सर। बेवा हो गया है, तलाक हो गई है तुझे, वो मुंह सीधा कर। शाबाश शाबाश। ओए मुलाजिम जी, जा भाई जा, वो हरन का ब्रोस्ट निकाल, चल जा। शाबाश। क्या जरूरत थी ब्रोस्ट की? ब्रोस्ट की? इधर आ, बताता हूँ तुझे, बैठ इधर आ। मैंने सुना है वो तेरी आजादी शुरू हो रही है, हो गया आजाद जी। गुड, वेरी गुड। चल भाई अच्छा हो गया, चले फिर। बहुत जवानी चढ़ी है ना तुझ पर, अमीरों के बच्चों से दोस्ती करके तू क्या समझने लग गया खुद को? बोलता क्यों नहीं? अब बोल। अभी मैं बेगुनाह, खुदा की कसम मैं बेगुनाह, मैंने कुछ नहीं किया। बेगुनाह है तू? बेगुनाह है तू? अगर तू बेगुनाह है ना तो सबसे बड़ी गुनहगार मेरी बात तो सुन लो। तेरी बात सुनूं मैं? तेरी बात सुनूं? ठीक है तो ना सुनो, मारो मुझे, लो मारो। ये ले, कहाँ मार दो? जिस माँ और बेटे के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी, आज उसने सही सिला दिया तुझे गजाला। बड़ा शौक था ना तुझे इसकी माँ बनने का। एक बच्चा है, ये गलत सुर तुझसे कैसे लग गया? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, आपकी कसम, क्योंकि हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, वो बंदा हमसे लड़ने लगा। कोई खाम खा तो को किसी से नहीं ना लड़ता। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो किसी को क्या जरूरत है तेरे गिरेबान तक पहुंचने की? जी खुदा की कसम, हमने उस लड़की को कुछ नहीं कहा।
हम तो उस लड़की से ऐसे मजाक कर रहे थे जैसे इंसान अपनी बहन के साथ करता है। बहनों से सड़कों पर मजाक कौन करता है? गलती होगी बाजी, आइंदा नहीं होगा। दोबारा गलती हो या ना हो, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। क्या हो गया बाजी? हेडमास्टर ने क्या कहा? तुम चारों को कॉलेज से निकालने का फैसला हुआ है। तुम आप जा रही हो? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? वो 3 थे और तुम 1, क्या जरूरत थी इतना हीरो बनने की? वो लोग तुम लोगों को छेड़ रहे थे। वो छेड़ नहीं रहे थे, बात कर रहे थे हमसे। यार हम पागल हैं, मासूम लड़की हैं कि कोई भी हमें छेड़ेगा और हम छेड़ जाएंगे। तुम लड़कियां ना किसी हाल में खुश नहीं होती। ऐसे मुझे बातें सुना रही हो जैसे उस लड़के को जानती थी। छोड़ दो, कर लूंगी मैं। इस कॉलेज के कुछ रूल्स है और कुछ लिमिट्स है। इन चारों बच्चों ने वो लिमिट्स क्रॉस की हैं। मुझे अफसोस भी है, लेकिन आई एम सॉरी, अब हम इन बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। बस फिर मास्टर, मसला क्या है इसमें? बंदे की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह की जात पे हो ना, तो ज्यादा अच्छी बात है। अब ये स्कूल कॉलेज अगर बच्चों के जिम्मेदार होने लग जाए तो पाकिस्तान का हर बच्चा एटमी साइंसदान ना बन जाए। बात सारी ये है कि आप लोग करते हो खुद सख्तियां बच्चों पर, और जब बच्चे भागने लगते हैं ना तो आपको याद आ जाते हैं आपके असूल। मलिक साहब, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। हाँ जी, करो जी, करो, पूरी करो, मगर जरा जल्दी पूरी करो, मुझे वापस पहुंचना है, रास्ता बड़ा लंबा है। अगर मैं रात को इतने स्टबल का एक फेरा ना लगाऊं तो मेरे घोड़े और कुत्ते जो है अपना दिल छोटा कर देते हैं, इसलिए जरा। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक साद, शहरयार और शाहजैन इस झगड़े में शामिल थे। साद पुलिस के हाथ लग गया और शाहजैन और शहरयार भाग निकले। क्या जी, शाहजैन भागे? जी। और सर जी, शाहजैन मर सकता है, भाग नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपकी इस इंक्वायरी को मानता ही नहीं हूँ जी। बात सारी ये है कि मलिक साहब, प्रिंसिपल साहब को बात पूरी करने दें। प्लीज कैरी ऑन सर। इसलिए हमने फैसला किया है कि इन तीनों बच्चों को हॉस्टल से तो निकाला जाए, लेकिन कॉलेज से नहीं। इन्हें बोर्ड का इम्तिहान देने की परमिशन होगी। कॉलेज की रेपुटेशन जितनी खराब होनी थी वो तो हो गई। हम चाहते हैं कि इनका फ्यूचर खराब ना हो, इसलिए आप मेहरबानी करके इन बच्चों को अपने साथ घर ले जाएं और इम्तिहान की तैयारी करवाएं। आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई फेवर नहीं कर सकता। थैंक यू सर। वेलकम। हो गई है जी बात पूरी? जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। और चल भाई मुलाजम, चल भाई चल, पुत्र आजाद हो गया हमारा, चल भाई। सर, वो शारिक के बारे में क्या सोचा आपने? वो इन तीनों के साथ भागने में तो शामिल था, लेकिन झगड़े में नहीं। आप प्लीज उसे समझाएं कि वो 1 महीना हॉस्टल में सुकून से गुजारे, इम्तिहान दे और आपके ख्वाब पूरे करे। थैंक यू सर। प्लीज। चलो अच्छा है, हम में से कोई तो रह जाएगा हॉस्टल में। बड़ी किस्मत है तेरी, हम पकड़े गए, तू बच गया। हमारी इज्जत हो रही है और तू यहाँ फैला बैठा हुआ है। हाँ, तो क्या करूं? ये भी मैं बताऊं? मैं तुझे बताऊं कि दोस्तों के साथ दोस्ती किस तरह निभाई जाती है? इस दोस्ती के चक्कर में पड़ के ही ना हम दोनों ने खुद को बर्बाद किया। ओ, साद और शाहजैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और ये जो तू बगैरती के ताने दे रहा है ना, मुझे सब समझ आ रही है। समझ रहा है? अच्छा, मुझे भी बता क्या समझ रहा है। यही कि तुम तीनों हॉस्टल छोड़ रहे हो तो तुम चाहते हो कि मैं भी चला जाऊं। चल शुक्र है कुछ तो समझ गया तू। हाँ, यही बोल रहा हूं मैं कि हमारे साथ तू भी निकल और दोस्ती का हक अदा कर। मेरी बहन आज अस्पताल से छुट्टी करके 3 बसों में ख्वार होकर मुझे बचाने आई है। वहां घर पे माँ मुसल्ले पे बैठी है और दुआ कर रही है कि उसका बेटा रस्टिकेट होने से बच जाए। मैं अपनी बहन का किराया और अपनी माँ की दुआएं जाया नहीं करूंगा। तो अच्छा, हमें जाया करके तुझे अपनी माँ और बहन याद आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, तुम तीनों ने झगड़ा किया था। हम तो वहां आराम से बैठे थे। किसने आके हमें तिला दी थी? हाँ, कौन आया था भागा भागा हमारे पास? ना तू बताता, ना हम वहां जाते, ना फड्डा होता, ना सादा जेल जाता, और ना हम बुज़दिलों की तरह वहां से भागते। तू भी उतना ही कसूरवार है जितना हम है। हाँ, तूने यहां रुकना है ना, 100 बार रुक, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम पे ना थोप। इधर देख, मेरी तरफ। इधर उधर क्या देख रहा है? बात करना मुझसे। बोलना, जवाब दे। तू ना पक्का और मुतमईन बेगैरत है। नहीं, गरीब हूं, एक बेवा माँ और 2 अस्पतालों में नर्सिंग करके 30,000 कमाने वाली बहन का भाई हूं। मेरी बहन आज भी ईद के ईद नया जोड़ा बनाती है। मैं फिलहाल ये गैरत की अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकता। बस कर दे मेरी शबनम। हाँ, ये आंसू बचा के रख, तेरी रुखसती के दिन काम आएंगे। अच्छा चल, भाई की हेल्प कर पैकिंग में। भाई की रुखसती का वक्त आ गया है। सुनो, साथ का कुछ पता चला? कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ है। ये फिर दोस्त जो है ना, इसकी तो मैं ऐसी की बगल में लेके फिर रहा है उसे। एक बार भी नहीं देखा मैंने साथ को। बेटा तैयार हो जा, साथ ने आके ना बम की तरह फटना है हम पे। हमने भाग के अच्छा नहीं किया। तू तो मुंह ठीक कर। मिस्टर खुर्शीद, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सर, मैं साथ से मिलना चाहता हूँ, इजाजत है? ओके, 30 seconds. जा रहे हो? हाँ, आई थिंक आई मिस यू। मैं फादर वेट कर रहा है, मैं चलता हूँ। अब ठहरो, ये इसमें क्या है? मैंने इन 2 सालों में जितनी फोटोज ली हम सबकी, जिसमें तुम हो वो सब इसमें। मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू। सॉरी फॉर एवरीथिंग। Guys, are you packed? अब तो सब कुछ ही पैक हो गया सर जी। फिर ठीक है, बाहर निकलो। साथ जाओ अंदर अपनी पैकिंग करो। सॉरी यार। नो टॉकिंग, ओनली पैकिंग। सर आप तो चुप करें ना प्लीज, थोड़ा सुकून कर लें। हम सब दफा हो रहे हैं। अल्लाह मियां ने आपकी सुन लिया, अब हमारी भी 2 मिनट सुन लें।
हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। कौन सा दोस्त? किस बात की सॉरी? सुन देखने, तू घटिया बातें ना अपने पास ही रख। सॉरी यार, हमसे गलती हो गई। हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था। बस खामखा पैनिक कर गए हम लोग। किस बात का सॉरी? तो और किस बात का? तुझे डिच किया हमने, भगौड़ों की तरह भागे हम। देख, हमसे गलती हो गई। मैं ऐसे वहां से तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। सिर्फ ये गलती हुई? हाँ तो और क्या किया है? मैंने कहा था ना, मत जाओ, मत बनाओ मेरा तमाशा उसके सामने। लेकिन तुम दोनों को कॉमेडियन बनना था ना, अपनी घटिया बातों से लड़की को इंप्रेस करना था ना। हो गई कॉमेडी, कर लिया लड़की को इंप्रेस, खुश? दरवाजा खोलो। Let's go. फिरदौस साहब, साथ का सामान पैक करा दें, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगा। सर, थैंक यू। ओ मेरे यारा तेरी यारियां, दिल की वफा, मेरी खुशियां तो सारियां, होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है ऐहद वफा। मेरे यारा तेरी यारियां, दिल की वफा, मेरी खुशियां तू सारियां, होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ तेरी यारियां, दिल की वफा, मेरी खुशियां तो सारियां, होंगे ना जुदा। बस भाई, बस बस, उसको बुला भाई, मुलाजम हुसैन बकरे लेकर आ। ओ बकरे। शाबा भाई शाबा, चल भाई आजा पुत्र, चल हाथ लगा इस पे, हाथ लगा। वो दूसरे वाले पे भी लगा ना, तकल्लुफ क्यों कर रहा है यार। शाबा, हाँ भी लेके जाओ। चलो जी शुरू करो। शाबा शाबा भाई शाबा,
ओए आजा भाई, तू भी आ जाना यार। घर में किसी को नहीं पता कि तुम घर आ रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ या रामीन को मालूम हो कि तुम क्यों आ रहे हो। उनको मैं यही बताऊंगा कि एग्जाम्स की वजह से हॉस्टल ऑफ हो गया है और तुम घर से तैयारी करोगे, ठीक है? जी बाबा। इतनी ढीली जी करोगे तो मेरा झूठ और तुम्हारा सच दोनों पकड़े जाएंगे। गेट नॉर्मल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। जोरो साहब तो बहुत ही खुशहाल है, आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आज सुबह भी आपको बहुत याद कर रहे थे, शायद उनको लगा कि आप आएंगे। अगर आप कहें तो उन्हें बाहर बुलाऊं या अंदर मुलाकात करेंगे? नहीं मैं जोरो, जोरो आजा आजा। कैसे हो दोस्त? हाँ, यू गुड? किसी को तंग तो नहीं किया? हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, कोई बोल। इधर डालिएगा, ओ मैंने भी डरना था तेरे को बच्ची डर लग रहा है। इधर तुझी जा रहे भैन भरा कितने जा रहे? भैन भरा असि मिला लेके चले? नहीं, असि वड्डी गिरी ले लेके चले। नहीं नहीं, इस बारी कहाँ करेंगे? हाँ अच्छा जी। हाँ मियां जी, हमारी बरसी खटर गया ते खट के ले आना केला। वो मैं ये कह रहा था कि आपको इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे कहते, मैं खुद ये मामला देखने चला जाता। ऊपर से आप उसे इम्तिहान के दिनों में लेके आ गए। बस हाँ, तुझे भेज देता मैं उसे लेने के लिए। उधर जाके तूने करने थे उस्तादों के तरले। और ना जी, मेरे बच्चे को ना निकालो जी, उसे तालीम दो, उसको बुज़दिल बनाओ है। और देख नहीं रहा कैसा मैंने शेर जैसा बच्चा उधर भेजा, बिलूंगड़ा बना के उन्होंने वापस भेज दिया। दलिया खिलाते हैं उसको उधर। मना किया था, नहीं भेजो नहीं भेजो, मगर तू, वो जो तेरी डाडी वड्डी बैठी है ना वोटी घर के अंदर, अमेरिका की सदर, उसकी बातों में आ गया। बीवी की बात नहीं है मियां जी, अच्छी तालीम नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। अच्छी तालीम है? ओ, तेरे दादे की कितनी तालीम थी? वो दस्तखत नहीं कर सकता था, अंगूठे लगाता था। अंग्रेज उसको लेट लेट के ऐसे सलाम करते थे। हाँ, मेरी तरफ देख। हाँ, मेरी भी बड़ी तालीम है, बड़ी डिग्रियां ना मेरे पास, और फिर भी ये डीसी कमिश्नर ना मेरा हाथ चूमते। मियां जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बड़ी सिफारिशों के बाद उसका दाखिला हुआ था वहां। कम से कम इम्तिहान तो वहीं से देकर आ जाता ना। आप मेरी बात समझ नहीं रहे शायद। ना तू समझ रहा है मेरी बात? समझ रहा है? वो अकबर बादशाह ने कौन सी यूनिवर्सिटी पास की थी? ताकत देखी थी उसकी। मधुबाला को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था उसने, खड़े खड़े। और जब मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, मुगले आजम की सीढ़ी पड़ी है, देखने लगा के सारी हकीकत शीशे की तरह साफ हो जानी है। मेरी बात अपनी छाती पे लिख ले, ये मेरा कॉल तेरी जिंदगी में बड़ा काम आएगा। एक अनपढ़ ताकतवर आदमी की एक दिन की जिंदगी एक पढ़े लिखे कमजोर आदमी की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। तालीम चाहिए। For a good piece of creative writing, the first thing that you have to do is that you have to find a clear theme for your topic. And finding a clear theme means that
सवाल का हाँ वो आगे कर लिया। 4+3 था ना। मैं तो सवाल भी मैं जवाब भी याद करके गया था, मुझे कुछ था ही नहीं। इधर हाँ जी, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। लेट हो रहा हूँ, फिर कभी बात होती है। इंशाल्लाह अब तो कभी भी बात नहीं होगी। मैं मर जाऊंगा, इस बंदे से दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। हाँ? हरम तो देखो इसकी, लेट हो रहा हूँ। खबरें पढ़ने जाना है इसने। अभी गुस्से में है। कैसे लगी यार हमारी दोस्ती को? हाँ नहीं दोस्ती। मुझे लग रहा था 1 महीने बाद जब सब लोग मिलेंगे तो दिमाग अपनी अपनी जगह पे आ गया होगा, लेकिन ना दिमाग अपनी जगह पे आया, ना वो शाहजैन पेपर देने आया। कम ऑन टाइगर, शाबाश। कम ऑन टाइगर। नो। Yes, cheese. ये टाइगर, शाबाश। दादा ये तो पीछे क्यों होता जा रही है? इधर आओ इसे। मुलाजिम हुसैन। जी सर। पिस्तौल दो। जी। पिस्तौल दो। पट्टी बांधो इसकी आंखों पे। लाख लाख मुबारक, ओ बड़े बढ़िया मुबारक। भाई लाल खान खैरियत है? किस बात की मुबारक? ओ बैंड मेरी है, एक बैंड मास्टर के बेटे ने पूरे बोर्ड में टॉप करके और सबकी बैंड बजा दी है। बैंड बजाओ। और कुछ?
सर हवालदार खुशी मोहम्मद के घर गमी होने वाली है। सर उसका बुजुर्ग बीमार है, कब्र किनारे बैठा है, किसी भी वक्त उसकी पोस्टिंग आ सकती है और अल्लाह को प्यारा हो सकता है। सर पिछले 2 महीने में 2 बार हम खुशी मोहम्मद को उसके घर उसके बाबे की बीमारी के नाम पे छुट्टी भेज चुके हैं। ये कैसा बाबा है जो हर बार कब्र के किनारे से वापस आ जाता है? सर ये पुराने बाबे ऐसे ही होते हैं, देसी खुराकें खाई होती हैं और उसी से मौत को आगे टालते रहते हैं। सर ब्रिगेडियर फराज, मुबारक हो, साथ ने बोर्ड में 2nd पोजीशन ली है। फर्स्ट क्यों नहीं ली? उफ, 2nd भी अच्छी है, बुरी तो नहीं है। दुनिया हमेशा जीतने वाले को याद रखती है, जो सबसे आगे खड़ा होता है सिर्फ उसी पे नजर रखती है, उसी के बारे में बात करती है। उफ फराज प्लीज दुनिया को छोड़ो और फौरन साथ को फोन करके मुबारक दो। नहीं अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। ये साहब मौत का फरिश्ता बन के मेरे सर पे खड़े हुए। शाम को घर आऊंगा, फिर इसके बारे में बात होगी। ओके ओके, खुदा हाफिज। सर लाख रुपए की बात की है आपने कि दुनिया हमेशा पहले नंबर पर आने वाले को याद रखती है, तो सर फिर खुशी मोहम्मद को भेज दें। जो करना है करें, मैंने आप पे छोड़ा है। ठीक है तो सर भेज देते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है यार? मैं रो नहीं रही हूँ, उदास हूँ इडियट। चलो उदासी सही, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं जिंदगी में पहली बार 2nd आई हूँ और तुम कह रही हो मैं उदास भी ना हूँ। कमाल है यार, 5 नंबर से 1st पोजीशन रह गई है मेरी। मेरी जिंदगी में कभी कोई पोजीशन ही नहीं आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी इतना शोर नहीं किया जितना तुम कर रही हो। और सच्ची मुझे बता रही थी तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। कितनी बार बताऊं, पागल नहीं हुई हूँ, उदास हूँ। 2nd आने पे उदास हो गई हो, अल्लाह ना करे 3rd आ जाती तो तुमने तो भूख हड़ताल पर बैठ जाना था। बात सुनो, मैंने सारा साल 2nd आने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी। मुझे यहाँ इतना बुरा लग रहा है और तुम अगर मुझे तसल्ली नहीं दे सकते हो तो फोन ही क्यों कर रही हो? अच्छा मेरी माँ तसल्ली देने लगी हूँ, सुन। हाँ प्लीज। तुम्हारे अभी भी इतने अच्छे मार्क्स हैं कि तुम्हें किसी भी मेडिकल कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल सकता है। हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन फर्स्ट तो नहीं आई ना। अब अगर तुमने ये बात की तो मैं फोन बंद कर दूंगी। वैसे हद है आशी, मैं यहाँ इतनी टेंशन में हूँ और ऊपर से तुम मुझे धमकियां दे रही हो। बात सुनो, बंद कर दो फोन। हाँ कोई तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मालिक है। और तुम क्या मेरा फोन बंद करोगी? मैं खुद ही तुम्हारा फोन बंद कर रही हूँ। ड्रामा क्वीन। हाँ तो साथ क्या सोचा है तुमने? आगे क्या करने का प्लान है? सोचना क्या है, मेडिकल करेगा। क्यों साहब? वो तो मैंने करना है, साथ भाई तो आर्मी में जाएंगे। क्यों बाबा? चलो जी, अब आपको मेडिकल करना है। कल तक तो आप आर्ट स्कूल जा रही थी। वहां भी जाऊंगी और मेडिकल भी करूंगी। ओह माय गॉड, मौका मिला ना तो आर्मी भी ज्वाइन करूंगी, है ना बाबा? बेटा तुमने जो ज्वाइन करना है कर लेना, बट अभी बात आपकी नहीं हो रही है। अभी तो उसकी बात हो रही है जो फर्स्ट आने के बजाय 2nd आया। फराज तो फिर बताओ साद, क्या प्लान है आगे? मेडिकल। आर्मी क्यों नहीं? आर्मी भी ठीक है, लेकिन मेरा दिल मेडिकल में है। इट्स सच अ नोबल प्रोफेशन, है ना? मेरा वोट भी आर्मी पर। आर्मी बेस्ट है। क्यों? फिर कबूल है आपको ये रिश्ता फौज के साथ? अब मैं क्या कहूँ, मैंने खुद सोचा ही नहीं। वही करूँगा जो आप कहेंगे। बस थोड़ा कंफ्यूज्ड। मेरे पास इस कंफ्यूजन का सॉलिड सॉल्यूशन है। साथ भाई दोनों जगह अप्लाई कर लें, जहाँ से पहले कॉल आ गई वहाँ चले जाएं। सिंपल। वेल डन कमांडर। फराज देखिए ड्रिंक्स नहीं आई। प्लीज। कैसे सुस्त लोग बिठा रखे हैं यार इन्होंने, खड़े खड़े टांगे भी लोहा हो गई हैं और अभी तक नंबर भी नहीं आ रहा। जब फॉर्म देने में इतना टाइम लगा रहे हैं तो अल्लाह जाने डॉक्टर बनने में कितने साल लगा देंगे। भूख भी लग रही है और पानी से मुंह भी खुश्क हो रहा है। कहाँ से हो तुम? यार मैं तो लकी मरवत से हूँ। आज तो लक भी काम नहीं कर रही, लकी मरवत हुआ वो। यार प्यास तो मुझे भी लग रही है, अगर तुम थोड़ी देर मेरी जगह संभाल लो तो मैं कैंटीन से कुछ लेकर आता हूँ। रुको मेरे लिए बिस्किट पैकेट भी लेते हैं। यार मेरा फाइल भी रख ले। एक्सक्यूज मी, आपको पता है कैंटीन किधर है? I don't know.
जी भाई, यार कैंटीन किधर? तो तुम यहां भी पहुंच गए। हेलो, खाना याद है या भूल गए? राहिल, छोड़ो, चलो यहाँ से। बात करने तो मुझे इससे पता तो चले आया क्यों है यहाँ पे। कॉलेज में अप्लाई करना है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे इस कॉलेज में अप्लाई नहीं करना। चलो यहाँ से। एक सेकंड, अगर आप मेरी वजह से ये फैसला करनी है तो फिर मैं चला जाता हूँ। मेरे मार्क्स इतने अच्छे भी नहीं कि मुझे यहाँ एडमिशन मिल जाए। वो तो बस फैमिली को दिखाने के लिए अप्लाई किया, और अब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। कैंटीन इस तरफ है ना? सूरी यार, मैंने तुम्हारी फाइल खोल ली थी। तुम्हारा एडमिशन तो आंखें बंद करके भी हो सकता है, तुम्हें तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। किसी का बाप नहीं, खुद तो रोक सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। कुछ मैं कहता हूँ कि एक असील और खानदानी कुत्ता 100 बदनस्ले यारों से बेहतर होता है। बंदे के पास कोई शय होवे ना होवे, कुत्ता नस्लदार होना चाहिए। गोरा कहता है जे बंदे को पहचानना है ना तो देखो उसकी कुत्ते की नस्ल कौन सी है। मलक जी, वो आपके बंदों पे चौधरियों ने कुत्ते छोड़ दिए।